था 90 से 2005 तक, उसमें इन लोगों ने शोषित अति पिछड़ा और दलितों को सब दमन किया। घटना घटी है अनिल कुमार जी के साथ और मेरे साथ, ये मगध है और शाहाबाद में तो निश्चित तौर पर मुझे इसका अति पिछड़ा और दलितों पर और अन्य समाज जो प्रबुद्ध समाज है उस पर भारी पड़ेगा। प्रायोजित जो है ये कृत्य करने के लिए उनको हायर किया जाता है। जातीय असर क्या होगा? हर जाति की गोलबंदी बढ़ेगी क्या? अति पिछड़ा समाज की, वर्ण समाज की? जातीय ही मुद्दा, जाति बहुत बड़ा फैक्टर है बिहार के। यहाँ तेजस्वी ने कैंडिडेट खड़ा किया है, वहां पे आरजेडी को या महागठबंधन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की स्थिति में जो नाराज भी थे अति पिछड़ा समाज के लोग, कुशवन समाज के लोग, तेज प्रताप यादव को राजद समर्थकों ने खदेड़ दिया। मोकामा में हत्या कर दी गई। जन सुराज के समर्थक नेता की दुलाचंद यादव की कारी के प्रत्याशी हम के एनडीए समर्थित डॉक्टर अनिल कुमार जो बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं, इसका मगध पर क्या असर पड़ेगा? मगध और शाहाबाद में जो प्रदर्शन होगा, चुनावी जो प्रदर्शन एनडीए के या महागठबंधन के प्रत्याशियों पर इसका असर भी पड़ेगा क्या? जातीय लोचा इसको कहां तक? जैसे अब अनिल कुमार यहाँ जा रहे थे टेकारी में अनिल जी के साथ साथ प्रमोद जी के साथ जो मारपीट हुआ, तो अति पिछड़ा के नेता को भी अति पिछड़ा से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो राजद जो है अति पिछड़ा, अनिल जी जो है आज अति पिछड़ा के बहुत बड़े नेता हैं, इनको भी वहां जाने से रोक दिया गया। ये जो है प्रमोद जी को आने वाले समय को अगर दिख रहा है कहा चंद्रवंशी जा रहा है, तो छोटी छोटी जो जातियां हैं उनमें भी एक जागरूकता आई कि भाई अब हमारे लीडर को भी कभी भी जो है कहीं पर भी पीट दिया जा सकता है, दिन में भी, तो उनपे जरूर कुछ न कुछ जरूर प्रभाव पड़ेगा। प्रमोद जी, इससे एनडीए को नुकसान होगा या महागठबंधन को नुकसान होगा या किसको लाभ होगा? जिस तरह से जातीय उन्माद फैलाया जा रहा है, हर जाति को बस अपना नेता चाहिए, हो, दलित हो, जो भी हो, जो मजबूत 10 जातियां हैं बिहार में, सबको बस अपनी जाति का ही विधायक चाहिए, दूसरे वाला पसंद नहीं है। अपनी जाति का गुंडा भी सबको पसंद है। था आप और जो आपने एक नाम दिया एक पत्रकार संपादक स्तर के महोदय का, हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो गांव दिघौरा गांव है उसके बारे में जानते हैं क्या? वो बढ़िया से जानते हैं दिघौरा गांव किस जाति के लोग रहते हैं? वहाँ के दलित अति पिछड़ा समाज के लोग सैकड़ों की संख्या में, पूरे बच्चा माताएं बहनें माला लेकर खड़ी थी, और हम लोग रास्ते में दमंग जाति के लोग, राजद समर्थक लोग थे, वो लोग जाने से रोका। दलित अति पिछड़ा के लोग नहीं रोका, वो लोग तो लड़ाई थे आए हम लोगों को देखने के लिए, हम लोगों को स्वागत करने के लिए, वो लोगों ने बुलाया था। उन लोगों को पसंद नहीं है। असल है क्या कि 15 साल में जो शासन इन्होंने किया था 90 से 2005 तक, उसमें इन लोगों ने शोषित अति पिछड़ा और दलितों को सब दमन किया था, और वही दमन फिर चाहते हैं कि हम 20 साल से दमन जो उनका छूट गया है, दमन नहीं कर पा रहे हैं कमजोर वर्गों पर। आज पंचायती राज में आरक्षण, नगर निकाय में आरक्षण का जो व्यवस्था आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार में हुआ, उसको लेकर के हर गांव में वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद लोग बने और आज राजनीति के मुख्य धारा में आए हैं। उन लोगों को पच नहीं रहा है, इसीलिए एक षड्यंत्र के तहत चाहते हैं कि गरीबों को जो राज शासन चल रहा है 20 वर्षों से बिहार में और देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वह शासन कैसे फिर हम जंगल राज के रूप में परिणत कर दें, खासकर बिहार में। तो ये जो घटना घटी है अनिल कुमार जी के साथ और मेरे साथ, ऐसे एक घटना से तो समझिए तो मगध और शाहाबाद में तो निश्चित तौर पर मुझे मानना है कि इसका अति पिछड़ा दलितों पर और अन्य समाज जो प्रबुद्ध समाज है उस पर भारी पड़ेगा और महागठबंधन का सुपड़ा साफ होगा, जैसा मुझे लगता है और फीडबैक भी आ रही है।
कम से कम जो है एक मान लीजिए कि जब भी चुनाव आता है तो जो भी है मतदाता है, इंटेलेक्चुअल है, जो पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि हमको कहाँ जाना है। कुछ इस तरह के जो है उपद्रवी तत्व होते हैं जो कि चुनावों में जो है उपद्रव फैलाने के लिए पार्टियों के द्वारा जो है एक प्रायोजित, मतलब हम इसको प्रायोजित ही कह सकते हैं, प्रायोजित जो है ये कृत्य करने के लिए उनको हायर किया जाता है। लेकिन इससे जो है आम मतदाताओं के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और रह गई बात आपने शाहाबाद और जो है मगध की बात किया, जहां तक मेरा अनुमान है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, शाहाबाद को तो बहुत भली भांति अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। शाहाबाद में इन लोगों का कोई बहुत ज्यादा महागठबंधन का जो है वर्चस्व या जो है बहुत ज्यादा उपलब्धि मिलने वाली वहां पे नहीं पिछली है। बार एनडीए का सुपड़ा साफ है कौन कर रहा है? 2020 के चुनाव में। मगध में, औरंगाबाद में नहीं, तो होनी भी नहीं हुआ। नहीं, आप 2020 के चुनाव को अगर देखिएगा, एनडीए को अगर मिला करके देखिएगा, तो उस 2020 में चिराग फैक्टर जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो कि नुकसान किया था। तो इस बार प्रशांत किशोर का फैक्टर दिख रहा है। बहरहाल उसमें नहीं जाएंगे। इसका जातीय असर क्या होगा? हर जाति की गोलबंदी बढ़ेगी क्या? अति पिछड़ा समाज की, सवर्ण समाज की? बिल्कुल, सवर्ण समाज चाहे जो भी है, जो भी समाज है, चाहे अति पिछड़ा हो, पिछड़ा हो, ठीक है, गोलबंदी तो उनकी जो है शुरू से ही रही है ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि बिहार चुनाव में ये पहली बार हो रहा है। चुनाव कभी भी बिहार का जो है विकास के मुद्दे पर हुआ ही नहीं है। चुनाव आते आते जाति पर वो चला जाता है। तो ये जो है पंकज जी कह रहे हैं कि जाति ही मुद्दा रहेगा, विकास पर कभी मुद्दा टिकता उगता नहीं है। कभी कहाँ जाति है कि जाति नहीं? मगध साहबाद में जाति है कि जाति नहीं? जाति है ही मुद्दा। जाति बहुत बड़ा फैक्टर है बिहार के लिए, और हर एक जाति का एक लीडर है। अब एक ही व्यक्ति डिसाइड करता है कि उस जाति का वोट किधर जाएगा, चाहे कैंडिडेट कैसा हो। यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको रोक रहे हैं सर। जो है ये किसी भी जाति का एक व्यक्ति जो है नेता नहीं है। ये जो है आज की डेट में, आज की परिस्थिति में अगर हम ये कह दें कि हमारे परिवार में 10 लोग हैं, हमारे 5 भाई हैं, तो हम उस परिवार के मुखिया हैं, तो हमारे कहने के हिसाब से सारे हमारे 5 भाई जो है उस तरह से नहीं जाते हैं। इसीलिए बिहार के राज्य स्तर पर भी जाइएगा, कोई भी जाति का मुखिया, ठीक है, मैं राजपूत समाज से हूँ, राजपूत समाज का कोई नेता अगर कह देगा कि आप यहाँ पर दे दीजिए, कैंडिडेट वैसा है, तो सही नहीं, हमको नहीं लग रहा, तो हम क्यों देंगे उसको? नहीं, तो राजपूत लोगों ने बनाया है। आपका अलग बात है, लेकिन आप यादव जाति का देख लीजिए। यादव जाति सर जी, उस जो है महाशय जो है उस जाति में, उस वर्ग विशेष में वो एक ही आदमी को अपना नेता मानते हैं, वो है लालू यादव। लालू जी एक बेटा को आशीर्वाद दिए, दूसरा बेटा को मानने के लिए नहीं तैयार है यादव जाति, वो नहीं देगा। अब वही अगर लालू यादव के बाद अगर आप देखिएगा तो तेजस्वी को भी नहीं मानेगा, अमित को भी नहीं मानेगा, किसको मानेगा वो? नहीं, आशीर्वाद दे दिए तेजस्वी को, तो सारे जाति जो है तेजस्वी को माने, तेज प्रताप को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ये सोचने वाली बात है कि जहां जहां तेजस्वी ने कैंडिडेट खड़ा किया है, वहां पे आरजेडी को या महागठबंधन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की स्थिति में तो है। भले अपनी तेज प्रताप यादव नुकसान बहुत अच्छा खासा पहुंचाएंगे। जब खदेड़ के मारे जा रहे हैं राजद के समर्थकों के द्वारा, तो राजद के समर्थक राजद के साथ ही जाएंगे। तेज प्रताप के चक्कर में वो थोड़ी ना आरजेडी को वोट कम देंगे। नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है उपेंद्र जी, अगर 10 जो है प्रायोगिक जो है करके उनको भेजा जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे समाज जो है उससे जो है अलग हुआ है। 10-20 लोग या 50 लोग अगर जो है प्रायोजित करके आप उसी जहाँ जा रहे हैं वहां पे उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, तो और भी तो लोग हैं, वो तो देख तो रहे हैं ना कि आखिर क्यों कर रहे हो भाई, और लोग भी तो उसके साथ हैं। तेज प्रताप यादव भी एक बड़ा फैक्टर बनेंगे। प्रमोद जी की आवाज थोड़ी गड़बड़ आ रही है। प्रमोद जी का जब हम आवाज ले रहे हैं तो सबकी आवाज गड़बड़ा रही है। प्रमोद जी, आप इसको कैसे देखते हैं? तेज प्रताप यादव महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल दिख रहे हैं, नुकसान देंगे भी।
अगर नहीं पंकज जी दिखते तो उनको दौड़ा पंकज जी ने ठीक ही कहा, पंकज के जी ने ठीक ही कहा। वो समाज के लोग उनको नहीं खदेड़ रहा है, खदेड़वाया जा रहा कुछ लोगों द्वारा पैरोजिक ढंग से, आम जनता के द्वारा नहीं किया जा रहा है। यह भी एक बड़ा वो तो फैक्टर होगा महागठबंधन के लिए। नहीं, ये अभी सही बता सिकंदर जी, ये प्रायोजित जो है, एक हम प्रायोजित वापस नहीं आएंगे, एक प्रायोजित इसीलिए चाहते हैं कि हम जातीय उन्माद में इस राज को ढकेलें, जातीय उन्माद में फैलाएं, ताकि लोग हमारे तरफ जुटे। ये उनकी कोशिश है, यही उनकी मंशा है, और इस मंशा में कामयाब नहीं हुए हैं। अगले बार 2015 याद होगा चुनाव का, 2015 में टेकारी में इसी तरह की घटना घटी थी, और उस घटना में वो कामयाब हो गए थे, और उसी कामयाबी को देखते हुए इन लोगों ने फिर पुनः टेकारी से ही इस कामयाबी को हासिल करने का प्रयोग किया, प्रयोगशाला टेकारी को बनाया, और टेकारी में दिघौरा गांव को बनाया, लेकिन उसमें सफल हुए, मामला उलट गई। आज जो नाराज भी थे अति पिछड़ा समाज के लोग, कुशवन समाज के लोग, जो पसंद किशोर के साथ थे, इस घटना के बाद सारे लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, स्वर्ण समाज के लोग, दलित समाज के लोग आज ये समझ गए कि अभी तो सरकार में आए नहीं है, जीते नहीं हैं, तब तो इनकी ये हरकत है। तो आज जो इधर उधर थे भी, वो आज एनडीए की तरफ इकट्ठा हो गए हैं और मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़ा। पंकज जी कोई अंतिम तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, इससे इस सब करने से भी ज्यादा जो है किसी को जो है वोट बैंक की वृद्धि में कोई फायदा होने वाला नहीं है। जनता अपना पहले से मन बना चुकी है। 80% लोग तो अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं कि हमको कहाँ देना है। रह गया 20% में जो है 10% सही बोल रहे हैं, ये सोचते हैं कि यार हमको इससे क्या मतलब है। 10% ये होता है कि चलो जो वहां पे जा करके जो देखेंगे, जिसको जा करके हमको देना होगा दे देंगे। तो इसलिए ये सब करने से जो है, जो भी पार्टी कर रही है, हम ये नहीं कर रहे हैं, महागठबंधन कर रही है, एनडीए कर रही है, दोनों पार्टियां जो भी कर रही हैं, कोई भी व्यक्ति हो कर रहा है, तो नुकसान जो है उन्हीं का होगा, दूसरे किसी का जो है। इसमें एक घटना देख के स्पष्ट हुआ, जो दिग्भ्रमित थे हमारे एनडीए के मतदाता प्रशांत किशोर की तरफ, जन सुराज की तरफ, वो उनका दिग्भ्रमण टूट गया, वह अपने जगह पर आ गए एक घटना से। काफी सार्थक विमर्श हुआ और इस विमर्श को यहीं विराम देते हैं। सभी अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी